निश्चित रूप से पौधारोपण का जो भी कार्य है, जो इस भी मंच या विचार से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल जीवन तो संकट में है ही, साथ साथ मानव जीवन भी संकट में है। जब ये औषधि बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारा पर्यावरण हमारे बचेगा। साथ साइकिल एक विचार यात्रा के कई सदस्य हैं। आपको बता दें कि लगातार कई सालों से साइकिल एक विचार यात्रा के तहत ये लोग गांव-गांव जाकर वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप इन लोगों के बैनर पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि पर्यावरण है मित्र हमारा, आओ बने इसका सहारा। साथ ही साथ पानी की समस्या है विकराल, जल बचाओ ही बने मिसाल। साइकिल यात्रा विचार जमुई, जल बचाओ जीवन बचाओ, तमाम चीज़ों को ये लोग स्लोगन के थ्रू लगाए हुए हैं, सालों से कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव जमुई वासियों पर पड़ रहा है खासतौर पर देखने के लिए? जमुई वासियों पर प्रभाव है क्या कि बहुत लोग वृक्षारोपण के प्रति जागरूक हुए हैं। बहुत सारे हम लोग के देखरेख में बगीचा तैयार हो गया है और लोग वृक्षारोपण और जितने भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूकता फैला है। जैसे कि जल बचाना हो गया, प्लास्टिक का मिनिमम प्रयोग करना हो गया और वृक्षों का न्यूनतम कटाई हो गया। इन सब के प्रति जागरूक हुए हैं। जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है। सिखरिया गांव में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह भी आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंची थी। देखिए हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष हैं शैलेश सर हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में भी अपना सहयोग देते रहते हैं। सर क्या कहेंगे, साइकिल एक विचार यात्रा के द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है इसको किस रूप में देखते हैं और समाज के लिए कितना बदलाव ला सकते हैं? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये नीम का पत्ती है और जमुई में नीम का पत्ती ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से मिलता है और अभी का जो महीना है वो नीम का पत्ती सेवन करने का महीना है। तो ये अगर नहीं बचेगा तो हम लोग शुद्ध और स्वस्थ कैसे रहेंगे। और ये जो औषधि है इस औषधि को बचाना है और जब ये औषधि बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। और इसको बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, पहले एक समय था जब वृक्षारोपण के लिए लोग जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं मेरे ज़मीन पे मत लगाओ। उन लोगों को लगता था पता नहीं मेरा ज़मीन हड़प लेगा। लेकिन आज ये साइकिल यात्रा एक मंच किसी परिचय का मोहताज नहीं है और स्थिति ये बन गई है कि सब लोग आमंत्रित करते हैं कि नहीं हमारे गांव में भी आके वृक्षारोपण हो और उसका हम लोग भरपूर तरीके से संरक्षण करेंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हम लोगों का एक जंग है और ये जंग हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे। हैं जिनके गांव में यह कार्यक्रम हो रहा है, लगातार कई साल से ये लोग कार्यक्रम प्रत्येक गांव को चिन्हित कर करते हैं। आज आपका गांव का नंबर आया है, इसमें कई पेड़ पौधे को लगाया गया है। तो समाज के लोगों को इस माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ साइकिल यात्रा एक विचार मंच के सभी सदस्यों को कि यह जो उन्होंने मुहिम शुरुआत किया था 2016 में और वह मुहिम आज 378वां यात्रा हमारे गांव में कर रहा है। यह मुहिम वैश्विक स्तर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है और जल जीवन नष्ट हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, हमारी जीवन संकट में है। तो पेयजल उपलब्ध नहीं है। कई ऐसे एरियाज हैं जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल जीवन तो संकट में है ही, साथ साथ मानव जीवन भी संकट में है। तो ये प्रयास जो इन लोगों ने किया है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, पर्यावरण बचेगा तो मिट्टी कटाव नहीं होगा और भूमि बचेगी, नई नदी का निर्माण नहीं होगा। तो पर्यावरण बचाने के लिए जो इनका मुहिम है, जो आज हमारे गांव में 378वां यात्रा कर रहा है, यह यात्रा अनवरत चलता रहे और यह यात्रा वैश्विक सफर तय करे, ये शुभकामना के साथ हम इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं।
देखिए यहाँ पे सिकरिया घाट में है हम लोग, जहाँ पे आज पौधारोपण किया गया है। बता दें कि हर एक रविवार को यह यात्रा निकलती है और किसी गांव को चिन्हित कर वहाँ पे पौधारोपण किया जाता है, वहाँ लोगों को जागरूक किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह भी पहुँची थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है साइकिल यात्रा एक विचार मंच के लोगों के लिए, और साथ ही साथ पौधारोपण के लिए, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहे। धन्यवाद। विचार यात्रा 378वां यात्रा पे आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे इस नेक कार्य के? देखिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं पौधारोपण करने के लिए, और निश्चित रूप से पौधारोपण का जो भी कार्य है, जो इस भी मंच या विचार से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इसकी वजह से हम लोगों को स्वच्छ हवा, साथ ही साथ जो पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे यहाँ पे जल स्रोत कम होते जा रहा है, उसको रोकने के लिए और अन्य चीज़ों में ये काम आता है। तो इसीलिए पौधारोपण का जो भी कार्य है, जिस भी विचार से जुड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा है।